नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ जी। अभी आप पढ़ने जा रहे हो दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट, राजस्थान का इतिहास। हाँ जी, दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट यही है, क्योंकि विचारों की ताकत ही जीवन का निर्माण करती है और मेरे विचार यही हैं। अभी इसके बाद जब मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो भी उसके संदर्भ में भी यही बात कहूंगा। इसमें आप पढ़ रहे थे विगत समय में मारवाड़ ऑब्लिक जोधपुर का राठौड़ वंश। बड़ा सरल टॉपिक है जी, ज़्यादा मैटर नहीं है पढ़ने के लिए, और निश्चित रूप से ये टॉपिक भी बड़ी आसानी से याद होता है। इसमें नेक्स्ट ध्यान से सुने। विगत क्लास में आप पढ़ रहे थे मान सिंह, यही हेडिंग डाली थी, मान सिंह शासनकाल 1803 से 1843। ठीक भाई। इससे पहले आपने और भी कई शासकों को पढ़ा, चाहे वो विगत क्लास में ही आपने अजीत सिंह पढ़ा था, अभय सिंह पढ़ा था। ठीक भाई। विजय सिंह, भीम सिंह के बारे में भी चर्चा हुई थी। और नेक्स्ट बात करें हम कौन? मान सिंह। ये मान सिंह वही शासक है जिसने 1818 में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली, अर्थात अंग्रेजों से संधि कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली थी? संधि कर ली। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं, मान सिंह राठौड़ के बारे में पढ़ने जा रहे हो आप। मान सिंह राठौड़, इसमें देखें ध्यान से। पहली बात तो इसके शासक बनने की भविष्यवाणी, शासक बनने की भविष्यवाणी आयस देवनाथ ने की। आयस देवनाथ ने की। अब भैया आयस देवनाथ कौन है? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये नाथ संप्रदाय के संत थे आयस देवनाथ, और इसी आयस देवनाथ ने कही थी कि भाई तू शासक बनेगा। हाँ, अभी बनाएगा, जब इसको कुछ मिल जाएगा सफलता तो ये इनको गुरु बनाएगा, इन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लेगा। ठीक भाई। अगर हम देखें तो निश्चित रूप से इसका बड़ा भाई भीम सिंह था, वही भीम सिंह जिसका विवाह कृष्णा कुमारी से तय हुआ था, लेकिन वो टाइम से मर गया था। आपको पता है, उसके शासक होते हुए इसके बारे में ये भविष्यवाणी करना कि भाई तू राजा बनेगा, तो निश्चित रूप से अचंभित करने वाली बात थी, और ऐसा ही हुआ। भीम सिंह जी की मृत्यु हो गई और शासक कौन बन गया? मान। चूंकि ये भविष्यवाणी सफल हुई थी, अतः अतः मान सिंह ने शासक बनने के पश्चात बाद आयस देवनाथ को, आयस देवनाथ वही नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए प्रसिद्ध संत हुए, आयस देवनाथ को अपना गुरु बनाया। क्या बनाया? अपना गुरु बनाया। ठीक भाई। नेक्स्ट विगत क्लास में भी चर्चा हो चुकी है कि चूंकि नाथ संप्रदाय का आयस देवनाथ था, तो नाथ संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित था कौन? मान सिंह। अतः इसने नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ का निर्माण भी करवाया, जिसका नाम महामंदिर जोधपुर। मैंने विगत क्लास में बताया था, अर्थात मान सिंह ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ, नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ, मैंने विगत क्लास में भी बताया था कि नाथ संप्रदाय का एक अन्य मंदिर कहाँ है? राता डूंगा पुष्कर अजमेर। कहाँ है? राता डूंगा पुष्कर अजमेर। और मुख्य पीठ मैंने कहा था दो काइंड्स हैं नाथ संप्रदाय की, एक तो माननाथी और एक बैरागपंथी। माननाथी की कौन सी है? ये महामंदिर जोधपुर। और बैरागपंथी कौन सी है? राता डूंगा पुष्कर अजमेर। ठीक। मुख्य पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया, महामंदिर का निर्माण करवाया। अर्थात नाथ संप्रदाय के मुख्य पीठ महामंदिर का निर्माण किससे? मारवाड़ के शासक ने करवाया था, मान सिंह ने। नेक्स्ट, अच्छा, इस महामंदिर जो यहाँ नाथ संप्रदाय की मुख्य पीठ है, इसमें किसकी मूर्ति रखी हुई है? महामंदिर जोधपुर में
जालंधर नाथ की मूर्ति स्थित है। किसकी मूर्ति है? जालंधर नाथ संप्रदाय के ही गुरु में नाथ की मूर्ति स्थित है। और यदि हम देखें तो इसके संदर्भ में, चूंकि ये नाथ संप्रदाय से प्रभावित था, इसी वजह से नाथ संप्रदाय का इस पर अत्यधिक प्रभाव रहा था, और इसी वजह से इसे सन्यासी राजा भी कहा गया। इसे सन्यासी राजा कहा गया। सन्यासी राजा के नाम से किस शासक को जाना गया? मान सिंह को। इसने मेहरानगढ़ जोधपुर में पुस्तक प्रकाश या मान प्रकाश संग्रहालय बनवाया। एक्चुअली आप जब चित्रकला स्कूल पढ़ते हो तो चित्रकला स्कूलों में इसे का भी उल्लेख होता है, पुस्तक प्रकाश या मान प्रकाश संग्रहालय, पुस्तकालय या चित्रकला संग्रहालय। ठीक भाई, ये किसने बनवाया था? मान सिंह ने बनवाया था। एक मान सिंह से जुड़ा हुआ एक पहलू और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मान सिंह का दरबारी कवि, मान सिंह का दरबारी कवि कौन हुआ? और वो आप सब बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि मैं विगत क्लास में इसकी चर्चा कर चुका हूं। बांकीदास, जिसका रचना कौन सी थी? बांकीदास री ख्यात। बांकीदास री ख्यात किसने लिखा? बांकीदास ने। बांकीदास किसका दरबारी कवि था? मान सिंह का। नेक्स्ट, बांकीदास राजस्थान का या राजपूताने का प्रथम कवि था, जिसने अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई। अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई। हाँ जी, उठाई। बांकीदास ने आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर गीत लिखा। ठीक भाई, मैं विगत क्लास में भी इस चीज का उल्लेख कर चुका हूं। मैंने ये बताया था कि उन दो कवियों के नाम बताइए जिन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई। तो नाम आते हैं सूर्यमल मिश्रण और बांकीदास। बांकीदास उनमें से ऐसा कवि था जिसने अपने गीतों के माध्यम से सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई। गीत कौन सा लिखा? आयो अंग्रेज मुलक रे ऊपर। और अंतिम रूप से हम इसका एक पॉइंट पढ़ सकते हैं कि इसने मान सिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों से संधि कर ली। ये आपका साहब मैटर है मान सिंह के संदर्भ में, जो बहुत ही सामान्य से क्वेश्चन। मान सिंह की किसकी भविष्यवाणी से शासक बना? आयस देवनाथ। मान सिंह ने अपना गुरु किसे बनाया? आयस देवनाथ को। महामंदिर जोधपुर का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने। ठीक भाई, मान प्रकाश या पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने। मान सिंह का दरबारी कवि कौन हुआ? बांकीदास। सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध अपने गीतों के माध्यम से आवाज किसने उठाई? बांकीदास ने। बांकीदास ने कौन सा गीत लिखा? मारवाड़ के राठौड़ वंश में उस शासक का नाम बताइए जिसने अंग्रेजों से संधि की? मान सिंह। ठीक भाई, इसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको नोट करें, स्पीड से नोट करना है आपको। हेडिंग डाले मान सिंह शासनकाल लिखते हुए सारे पॉइंट नोट कर लें।
कोई नहीं।